क्या हुआ? बेटी सुमन के बारे में जानना चाहती हो? कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? नहीं आई। किस जुबान से सुना तुम्हें दास्तां, जिंदगी बन गई प्यारी नाशूर है। सुख की रोटी तुम्हें ना खिला मैं सका। सुख की रोटी तुम्हें मैं, सुख की रोटी जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, मैंने किसी प्रकार का कभी तुम्हें सुख नहीं दिया। साथ साथ मैं भी परेशान रहा, तुम भी परेशान रही, और आज बेटा बीमार दिया गया। इतने दिनों के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तुम्हारा कहना यह है कि बेटी कहाँ है? हाँ? बेटी हमारी हमसे बहुत दूर चली गई है फूलकली। इतनी दूर चली गई कि अपनी माँ से भी मिलने नहीं आई। नहीं, बेटा तो नहीं रहा। हाँ, सोची थी कि एक बार सुमन को देख लूंगी तो सब भूल जाऊंगी, लेकिन वो भी पगली नहीं है। मैंने सोचा था दोस्तों की ये बात मैं फूलकली से कभी नहीं बताऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। उस मालिक की क्या मर्जी है ये नहीं जानता मैं। फूलकली, हाँ, हमारी बात को समझो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा शायद हमारा इम्तिहान लेना चाहता तो लिया। अपने कलेजे पर पत्थर रखो, हमारी बातों को सुनो। बेटी इस दुनिया में नहीं है, मार दी गई। सुमन जिंदा नहीं है। हाँ, ये क्या कह रही है? वही कह रहा हूँ जो सच है फूलकली। मैं जानता था कि तुम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आपने हिम्मत करके बोल कैसे दिया? कहा करे कब तक छुपा के रखता मैं ये बात तुमसे। लेकिन मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? हमारी फूलकली, भैया इधर आओ मेरे पास। हम जानते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में हमारे बच्चे नहीं थे फूलकली। हमें भी बहुत तकलीफ है, हमारी बेटे को मारा गया। बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। फूलकली, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। होश में आओ फूलकली, होश में आओ, होश में आओ। क्यों बचा लिए आप मुझे?
लग जाने दिया होता फांसी, हमारी दुनिया तो पूरी उजड़ गई। अब जी के क्या करूंगी, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मर जाना चाहती हूँ? मैं कैसे जीऊंगी अपने बच्चों के बगैर? फुलकली, अभी सुनील कुमार जिंदा है ना? पगली, मेरे बारे में सोच। चल ठीक है, दोनों जहर खा के मर जाते। क्या हमारे बच्चे नहीं थे वो? तकलीफ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत तकलीफ है इस बात की, लेकिन क्या कर सकते हैं फूलकली? उस मालिक की अमानती उसने ले लिया हमसे। ये देख, हमारा सुमिता है, पागल हो गया था। जब होश में आया तो पहले भाभी माँ को पूछा, बिटिया सुमन को ढूंढ रहा था, वो सुमन आ रही, भाभी आ रही। कहा बताता उससे कि सबको मार डाला गया। जब बताया मैंने तो अपनी माँ के ऊपर बहुत नाराज हुआ कि मैं उसे जान से मार दूंगा। उसे ये नहीं पता है कि चमेलवा को मारने वाला डाकू भवानी शिव है। खैर छोड़ो इन बातों को। आजा आजा। अरे भाई, तुम्हारी भाभी, इसे समझाओ, इन्हें दिलासा दो भाई। अब तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है भैया? जाओ जाओ जाओ। कैसे दिलासा दो भैया? आप दोनों तो अपने बच्चों के बगैर एकदम से टूट गए हैं। संभालिए अपने आप को भाभी माँ, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। आपके बच्चे मार दिए गए हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ भाभी? अरे मैंने हमेशा से आपके अंदर ममता देखी है, माँ का रूप देखा है मैंने आपके अंदर, और मैंने आपको कभी अपनी भाभी नहीं माना बल्कि अपनी माँ माना है आपको। और आप दोनों से वादा करता हूँ मैं कि मैं कभी बेटी की कमी नहीं महसूस होने दूंगा आपको। सारी जिंदगी आप दोनों की चरणों की धूल बनकर रहूंगा, मैं सेवा करूंगा आप दोनों की। भाभी माँ, हमारी तरफ देखिए ना। पहले ही तो हमारे बच्चों की तरह। तुम्हारा कहना ठीक है। क्या ऐसे रोने से हमारी सुमन वापस आ जाएगी? कैसे भूल जाऊं? अरे अरे 9 माह कोख में अपने पाला है उन लोगों को, भाभी कैसे भूल जाऊं? मैं जानता हूँ हमारे बेटे बन सकती हो, लेकिन तुम्हें चाचा कहने वाला इस घर में कोई नहीं बचा। मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन हम सबको भूलना पड़ेगा। रो नहीं। फुलकली सुनो, सही तो कह रहा हमारा मरना, सही तो कह रहा। ये कौन है भाई? आ जाओ। साहब आप दवाई करा लीजिए। कहाँ सांप है वे? कहाँ सांप है? दवा करा लीजिए साहब। मैं हाँ साहब। घबराव नहीं करवाऊंगा। करवाओगे? हाँ करवाऊंगा। हाँ। क्या कह लिया दे? यहाँ फोटोज मिला हुआ है कैसी? ये फोटोज मिला हुआ है ना। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम्हारा नाम चमेला रानी है? चमेला बाई है? चमेला बाई। बाई है। यहाँ आने के बाद रानी हो गया। अच्छा, यहाँ कौशाम्बी शहर आने के बाद हुआ ये? कौशाम्बी कल्याणपुर में। कल्याणपुर गांव में आने? जी जी। पहले तुम कौशाम्बी कोठे पर रहती थी। कोठे की है तू? कोठे वाली हूँ। कोठे
कोठे की रहने वाली। ये यहाँ क्यों ला दिया मुझे? यहाँ तुम्हारी बहुत सेवा होगी, घबराओ नहीं। सेवा? एक बात हमें तुम्हें बताओ कि कालीचंद कसाई के घर में जितने भी वारदात हुए, हाँ। उसके विषय में क्या तुम कुछ बता सकते हो? सब कुछ मैं की हूँ। ओ, तुमने किया है? जी। कितने अभिमान के साथ में कह रहे हैं कि सब कुछ तो हमने किया है। करने के बाद मैं कौसाम भी जा रही थी, हमें रास्ते से यहाँ ला दिया। हाँ। अब धोखे से। अच्छा, ये यहाँ से किस्सा खत्म हो गया क्या तुम्हारा? अरे सब कुछ अपने नाम करवा के जा रही थी ना। यहाँ रहने ठीक नहीं है। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चौकीदार, इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ। क्या है? ले चलो इसे थाने में बंद कर, 9 नंबर में बंद करना। अभी इसकी जो तुड़ैया होगी तब इसे एहसास होगा कि किसी के बच्चे करने का मतलब क्या होता है। क्या? एक मिनट, ये हमारी माँ है। ये हाँ, माँ के लायक नहीं है यार। लायक तो नहीं है लेकिन माँ तो है हमारी। हाँ, माँ तो है। बात करना पड़ेगा, 2 मिनट बात कर लूँ, उसके बाद आप लेकर जाइए। कर सकते हो। ठीक है माँ। बेटा सुमित। हाँ, मैं सुमित आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे जिंदा देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी ना कि मैं इसे जहर पिला दिया था, इसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये जीवित कैसे खड़ा है मेरे सामने। आपको मैं समझाया था माँ कि ये सब गलत रास्ता छोड़ दो, धन दौलत साथ में नहीं जाती। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो अकेला आता है, अकेला ही जाता है। ये मिट्टी का शरीर ही साथ में जाता है। बेटा अब तो सब कुछ हो गया बेटा, बहुत गलती हो गई। सब कुछ हो गया। अब तू यहीं पे रहना, मैं तुझे छोड़ करके जा। मैं आपको बार बार समझाता रहा लेकिन आप मेरी बात को नहीं मानी। आखिर में ठान ली थी आप कि सबको जान से मार कर रहूंगी और मार दिया आपने। आप तो माँ के कहने के लायक नहीं है। माँ के नाम पर एक बदमा दाग है आप। अगर ऐसा दिन दिखाना था आपको तो मुझे पैदा क्यों किया? पैदा करते ही मार देती। हा? तुम्हारी वजह से मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता हूँ। हरामखोर तुम्हें इस दुनिया में जीने तुम्हारे सामने पुलिस प्रशासन है, तुम्हें जरा सा डर नहीं लगा? ये क्या कर दिया तुमने? सब कुछ सब ठीक ठाक हो गया था और तुमने अपनी माँ पर गोली चला दिया। अरे बेवकूफ, कोर्ट में सरेआम गोली चलाने का मतलब जानता है तू? अरे तुझे फांसी हो सकती है। हाँ, क्यों ऐसा किया तुमने? अच्छा किया भैया मैंने। अच्छा किया? हो जाए फांसी में मर जाऊं, अच्छा, कोई गम नहीं है मुझे। मैं कसम खाया था कि जब तक इसे जान से नहीं मार दूंगा तब तक हमारे बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अभी अभी तुमने वादा किया कि भाभी मैं तुम्हारा बेटा बनकर जीऊंगा, तुम्हें हर सुख दूंगा। जानता है तू तो चला जाएगा। अगर वो इस दुनिया में जिंदा रहती भैया, हाँ, तो मैं नहीं जी पाता। भाभी माँ का ख्याल अरे रखना। समझा यार, समझा। ख्याल रखना भाभी माँ का। भैया आप तो सब सुन रहे थे खड़े होकर। सुमित ने जो भी कहा वो मेरा देवर भले ही है लेकिन उसने मुझे भाभी माँ बोला है। हाँ, सुन तो रहा था। वो मेरा देवर नहीं बल्कि अब वो मेरा बेटा है और हो सके तो भैया उसे कम से कम सजा दिलवाना। जानती हो कि अदालत में गोली चलाने का मतलब उसे फांसी हो जाएगी या तो जीवन भर के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं भैया, कभी कुछ नहीं मांगा है, अपने देवर की रिहाई मांग रही हूँ। कोशिश करूंगा बहन। किया तो है उसने बहुत गलत काम। फिलहाल मैं दरखास्त करूंगा सरकार से, उसके रियायती कुछ न कुछ तो जरूर होगी। हाँ साहब, लेकिन क्या बात है ये आप इसको बहन कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये हमारी सगी बहन है। अच्छा, जो कि मेले में खो गई थी। क्या नाम बता रही थी? रणविजय। आप रणविजय हैं? मैं ही रणविजय हूँ। चूंकि ये पूरी बात मुझे बता चुकी जो आप बताना चाहते हैं। हाँ, ओहो, तो रणविजय तुम्हारे भैया है। यार मैं इसे
अनाथ बेचारा समझता था। नहीं, कम से कम तुम जिंदा हो इस दुनिया में, मैं हमारे हूँ लिए अभी सबसे बड़ी इस खुशी की दुनिया बात है। एक बात बोलूं, क्या? मुझे पहचाने? हाँ, मैं पहचान गया। भाई साहब देखिए, इतने दिनों के बाद मिले हैं कि मेरे लिए नहीं, अपने बहन के खातिर 2-4 दिन हमारे यहाँ रहिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ साहब एक आवर रात भी रहा, हाँ नाइट फाइल कर लिया, हाँ, चला नाइट हॉल के मुँह कही दिया। चौकीदार जब ही बोलना आता है तो अबे नाइट हॉल कहा जाता है, नाइट हाल्ट नहीं समझ पाया, थोड़ा समझने में ना आई। मैं भी तो साले पर फिलहाल इस वक्त तो हमें जाना होगा, मौका मिलेगा तो हम आते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार। 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 अब तो है का दिन सेवा साथ कर दी तो हम सांसद रहने तो खाली सेवा करना। भैया हाँ 26 तारीख को आएंगे ना आप? 13 से मेला लगता हाँ, है। मेले में आ जाइएगा 13 के दिन। नहीं, थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा। साथियों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। हमारे संगीत का अंत हुआ और आप लोगों ने रात भर हमारा साथ दिया। इस पार्टी के मालिक हमारे पन्ना लाल पाल जी, मैनेजर साहब, ये छोटू जोकर, ये शशि राघवानी जी और ये राकेश बाबू, सभी कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत। और हमारे इस पार्टी के डायरेक्टर साहब, आप साहब कल्लू हीरो जी। अरे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो दोबारा सेवा करने का मौका देंगे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय।